कि अब आंसर की कब तक आएगी, ये आपका बड़ा पॉइंट होगा। तो मैं इसके बारे में बात कर लेता हूं। बच्चों, एग्जाम है अब 30 मार्च का। अब देखिए, ये आंसर की पिछले वीक आनी चाहिए थी। क्या? ये आंसर की पिछले वीक आनी चाहिए थी, और मैंने आपको बोला था कि भैया ये मंडे ट्यूसडे में पिछले वीक ही आ जाएगी, मैंने एक वीडियो में बोला था। और ये आती भी 100% आती, लेकिन पूरे वीक पिछले वीक नहीं आई। आज बृहस्पति हो गया, अगले वीक में भी ऐसा पॉसिबल ही नहीं था कि इतने लेट ये आंसर की होती। ज्यादा से ज्यादा हफ्ते डेढ़ हफ्ते में आंसर की आ जाती है किसी भी एसएससी के एग्जाम की। अब ये रही है। पर बच्चों, अब आपका 30 मार्च का तो एग्जाम है, तो इससे पहले तो आंसर की नहीं आएगी। ठीक है? क्योंकि ये दिख गया था कि यार कुछ तो गड़बड़ हो रही है अगर आंसर की नहीं आ रही है। तो मैं ये बात पे वीडियो बनाता तो कहीं ना कहीं आपको लगता सर कोई धांधली वाली गड़बड़ तो नहीं चल रही है, तो बच्चों को ये शक चला जाता। इस वजह से कोई मैंने गड़बड़ वाली बात कही नहीं, बच्चों को ये डाउट हो जाता। तो भैया ये टेक्निकल प्रॉब्लम थी जिससे एसएससी परेशान थी, और वो आंसर की जारी नहीं कर पाई। अब आंसर की जारी होगी 30 मार्च के बाद। अब 30 मार्च के बाद कितना समय लग सकता है बच्चों? अब ये चूंकि ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका है, और एग्जाम के बाद उनको पता है कि थोड़ी थोड़ी सी सेफ्टी है, तो इनमें कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम की डेट दूर हो जाती तो टेंशन होती, पर एग्जाम के बाद आंसर की देने में इनको कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। यानी अगले एक हफ्ते में 30 मार्च के बाद, जो 1 से या 31 से, हो सकता है 31 को ही आ जाए, 31 से 7 अप्रैल के बीच आपको आंसर की देखने को मिल जाएगी। क्या फिजिकल 29 अप्रैल से होंगे? ये बहुत बड़ा डाउट है। तो मैं आपसे खुद कह रहा हूं कि 31 मार्च से जो पूरे चांस हैं, 31 मार्च से 7 अप्रैल के बीच आपको आंसर की देखने को मिल सकती है। ठीक है? क्या फिजिकल फिजिकल 29 अप्रैल से होंगे? तो ये एक बड़ा डाउट है बच्चों में, क्योंकि एक फेक कहें या उसको ओरिजिनल कहें, एक नोटिस वायरल हो रहा है। अब बच्चों, पहले की अगर मैं बात करूं तो जो पिछली बार ऐसे ही एक और नोटिस वायरल हुआ था, वो भी सीआरपीएफ की तरफ से ही था, और ये भी ऐसा ही है। सीआरपीएफ ही कराती है फिजिकल्स को। तो भाई अब क्या करें कि इस ये ओरिजिनल है या वो है? बच्चे, जब तक कोई चीज ऑफिशियल नहीं आ जाती, तब तक उसका ये पता लगा पाना कि ये ओरिजिनल है या फेक है बहुत मुश्किल है। या तो आपके उस डिपार्टमेंट में इंटरनल लिंक हो, तब आप किसी से पूछ सकते हो। तो भाई अब नहीं है, या आप प्रयास नहीं करते हैं कि भाई अंदर कौन है, क्या है, कैसे, क्योंकि हर किसी को पता नहीं। सीआरपीएफ में ऐसा नहीं है जानकार नहीं होंगे, बहुत सारे निकल आएंगे, पर उस आदमी को वो बातें पता होंगी, इस बात की गारंटी नहीं है। ठीक है? तो इसलिए बेहतर होगा कि भैया अभी ये वायरल हो रहा है, इसको हम सच माने या झूठ ये कहना तो मुश्किल है। आपको 29 अप्रैल के हिसाब से अपनी तैयारी रखनी चाहिए। ठीक है? हेलो, तो मैं सुजीत कुमार और आप देख रहे हैं स्टूडेंट टॉप आरडब्ल्यूए। जैसा कि सभी स्टूडेंट एसएससी जीडी के जितने भी स्टूडेंट हैं वो आंसर की का इंतजार कर रहे थे। आंसर की जो है आपकी जो एग्जाम के हफ्ते या डेढ़ हफ्ते में आ जाती है, लेकिन इस बार नहीं आई थी। उसकी वजह आपको पता चली गई, क्योंकि इसके लिए एक री एग्जाम होना है। कुछ स्टूडेंट का जो टेक्निकल इशू की वजह से उनका एग्जाम कैंसिल करा दिया गया है, और वो एग्जाम आपका 30 तारीख से होगा, ये भी आप सभी को पता ही है। जो इसके आंसर की जो आएगी वो री एग्जाम के बाद ही आएगी। री एग्जाम आपका 30 तारीख को होगा, और 30 तारीख को फिर आपको आंसर की जो है 7 से 8 दिन में, या तो 7 अप्रैल या 8 अप्रैल तक आ जाएगी, जैसे अंकित वर्षन ने बताया था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जैसे बहुत सारे स्टूडेंट आंसर की कहीं इंतजार कर रहे थे कि कहीं से भी कोई खबर मिल जाए, तो अंकित वर्षन ने ये स्पष्ट कर दिया है कि आंसर की जो है आपकी अप्रैल में 7 से 8 अप्रैल तक आ जाएगी। और आपका जो फिजिकल है, जो नोटिस जो वायरल हो रहा था कि फिजिकल 29 अप्रैल को होगा, वो भी अभी अंकित वर्षन ने बताया कि अभी ऑफिशियल नहीं है, और फेक भी नहीं कह सकते उसे, क्योंकि अभी कोई ऑफिशियल नहीं आया है। क्योंकि दिल्ली पुलिस में ऐसा हो चुका है, अगर उसे फेक बता दें तो बहुत सारे स्टूडेंट फिजिकल तैयारी नहीं करेंगे। और फिर आप ना फिजिकली अपनी तैयारी करते रहिए कंटिन्यू, क्योंकि कोई पता नहीं है कब फिजिकल हो जाए, क्योंकि ये जो वैकेंसी है ये बहुत जल्दी क्लियर होगी। तो आज की वीडियो इतना ही, धन्यवाद।